जब मुझे जानकारी लगी कि बहुत सारे साथी ऐसे गिरफ्तार किए गए जो यहाँ थे नहीं, मजदूरी पर बाहर गए हुए थे, तो बड़ा दर्द अंदर से हुआ। कुछ साथी ऐसे जो सिर्फ अपने खेतों में काम कर रहे थे, पुलिस ने उनको भी उठा लिया। चलिए वो समय था, उस समय क्या कुछ हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन आज भी प्रशासन जो है जिले जिले गांव गांव जाकर के समाज को परेशान करने का काम कर रहा है। ये मैं भी समझ सकता हूँ कि इसमें राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एसएसपी महोदय को भी और कलेक्टर साहब को भी ये मैसेज भिजवाना चाहता हूँ कि भाई अब इस पर रोक लगाई जाए। उन्हीं को जेल भेजा गया, मेरा जो सर्वे है उसके अनुसार, तो ये गलत है, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है, गाँव जाकर गिरफ्तारियाँ नहीं की जाएंगी जब तक आप अपने एविडेंस कलेक्ट ना कर दें। बनाने के लिए आपका आभार। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन है आपके माध्यम से। गिरोधपुरी बलौदा बाजार के अमर गुफा में जय स्तंभ को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसकी रिहाई सीबीआई जांच की मांग की बाबत ये ज्ञापन है। महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 15/5/2024 को गिरोधपुरी बलौदा बाजार के अमर गुफा में जय स्तंभ में को असामाजिक तत्वों के द्वारा काटा गया था, जिसका विरोध में सतनामी समाज द्वारा 10/6/2024 को बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें समाज के निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी की गई। बलौदा बाजार जत्खाम के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। प्रदेश सरकार में प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के अंतर्गत जातिगत जनगणना की जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरी बढ़ाकर न्यूनतम 700 रुपये की जाए। प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की जाए, शिक्षा का विभाजन न करके समान शिक्षा नियम लागू किया जाए। प्रदेश क्या तो देश का मामला है, क्योंकि देश में बड़ी इनइक्वलिटी है। अगर इस देश की शिक्षा एसडीएम साहब का बच्चा या सीओ साहब का बच्चा, कलेक्टर साहब का बच्चा और हम जैसे मजदूरों का बच्चा जब स्कूल में पढ़ेगा तभी तो लाइन का पता लगा कौन मजबूत है। प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ निजीकरण के सारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किया जाए। गैर असंवैधानिक क्रिमिलेयर को समाप्त किया जाए। प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाकर रोक लगाई जाए। प्रदेश में सड़क दुर्घटना, यह महत्वपूर्ण विषय है एसडीएम साहब। प्रदेश में सड़क दुर्घटना आवारा मवेशियों की वजह से होती है, जबकि सरकार ने कई करोड़ों की गौशाला के नाम पर आवंटित किए उनकी जांच कटा आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जाए, जिसकी वजह से प्रदेश में सड़क दुर्घटना नियंत्रित हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए जीएसटी मुक्त की जाए। और महामहिम से निवेदन है कि गिरोधपुरी की घटना, बलौदा बाजार की घटना की सीबीआई जांच की जाए। बस इसमें मेरा निवेदन आपसे एक अलग होगा। आप मेरी हम उम्र मुझे लग रहे हैं तो मेरी पीड़ा समझ भी पाएंगे। जब मुझे जानकारी लगी कि बहुत सारे साथी ऐसे गिरफ्तार किए गए जो यहाँ थे नहीं, मजदूरी पर बाहर गए हुए थे, तो बड़ा दर्द अंदर से हुआ। कुछ साथी ऐसे जो सिर्फ अपने खेतों में काम कर रहे थे, पुलिस ने उनको भी उठा लिया। चलिए वो समय था, उस समय क्या कुछ हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन आज भी प्रशासन जो है जिले जिले गांव गांव जाकर के समाज को परेशान करने का काम कर रहा है। ये मैं भी समझ सकता हूँ कि इसमें राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एसएसपी महोदय को भी और कलेक्टर साहब को भी ये मैसेज भिजवाना चाहता हूँ कि भाई अब इस पर रोक लगाई जाए। वो पहले अपनी पूरी जांच कर लें, उनके पास जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर लें, और उस एविडेंस के आधार पर जो लोग गलत हैं उनको जेल भेजें, हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए जेल भेजा जाएगा क्योंकि उस घटना में बहुत सारे विधायक भी गए थे, पूर्व विधायक भी थे, बहुत सारे अन्य पार्टी के लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर सामाजिक संगठन के जो लोग जो समाज का संगठन यहाँ चलाते हैं उन्हीं को जेल भेजा गया, मेरा जो सर्वे है उसके अनुसार, तो ये गलत है, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा निवेदन है प्रशासन के साथियों से भी कि आप भी अब अपनी रिपोर्ट में ये कहने का काम करें कि भाई अब जो है गांव गांव जाकर गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी जब तक आप अपने एविडेंस कलेक्ट ना कर दें। शुक्रिया, आप आए, धन्यवाद, आभार। यह रिसीविंग आप जरूर दे दीजिएगा। मैं तो ये पकड़िए।